एक पत्नी अपने पति के दोस्त के साथ संबंध बनाने लगती है और फिर जब उस दोस्त से मन भर जाता है तो वह पत्नी उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन वह दोस्त तो उसके पीछे ही पड़ गया था। जब पत्नी ने उससे मिलने से मना किया अपने आशिक से, तो यहाँ पर वह दोस्त उसको चाकुओं से उसके ऊपर वार करता है। तकरीबन 16 वार किए जाते हैं और जो उस पत्नी का बच्चा था 8 साल का, वह अलमारी में छुपा हुआ देख रहा था। यह सारा कांड आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों पश्चिम बंगाल की है, जहाँ पर एक आसिफ अली नाम का एक लड़का व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 28 साल है। आज से 9 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम होता है रवीना 26 साल की है। तो यहाँ पर उसको एक बेटा भी है जिसका नाम है सनम, जो कि 8 साल का है। अब यहाँ पर क्या होता है, आसिफ अली का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है संदीप साहू, जिसकी उम्र होती है 27 साल। वह उनके घर मिलने के लिए आ जाया करता है। तो यहाँ पर आसिफ अली की जो पत्नी होती है रुबीना, उसकी नज़रें उसके पति के दोस्त संदीप साहू से मिल जाती हैं। दोनों को प्यार हो जाता है और अब जब आसिफ अली घर पर नहीं रहा करता है तो पीछे से वह जो रुबीना होती है अपने पति के दोस्त जिसका नाम संदीप साहू होता है उसको घर पर बुला लेती है। उसके साथ रोज़ संबंध बनाया करती और मौज मस्ती से आराम से समय गुजार रही होती है। कुछ समय गुजरने के बाद अब उसका मन भर जाता है रुबीना का, कि संदीप से अब उसका मन भर जाता है और फिर वह अब उसको छोड़ना चाहती है। उसको लगता है कि अब कोई और नया प्रेमी बनाया जाए, इसमें तो अब कुछ है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर रुबीना संदीप से अब संबंध बनाने के लिए मना कर देती है, लेकिन संदीप ज़बरदस्ती उनके घर में घुस जाता है और उससे कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे बात नहीं करती हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो जो संदीप होता है वह एक डंडा उठाता है और उस औरत रुबीना का सर फोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। जब रुबीना का सर फूट जाता है, अब यहाँ पर रुबीना अपने पति वाली बन जाती है। जब उसका आशिक उसका सर फोड़कर घर से चला जाता है तो वह अपने पति आने का इंतज़ार करती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। वह मेरे घर में आया जब मैं अकेली थी, उसने मेरे साथ छेड़खानी की और जब मैंने उससे दूर होने की कहा तो उसने डंडे से मेरा सर फोड़ दिया। पति अपनी पत्नी पर विश्वास कर लेता है और उसको लेकर के थाने पहुँच जाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उस संदीप साहू के खिलाफ। लेकिन दोस्तों पुलिस ज़्यादा गौर नहीं करती है इस बात पर, थोड़ी बहुत उसको धमकी दे देती है और उसको समझा देती है। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी दूसरी जगह जाकर के घर ले लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संदीप का मन अभी भी नहीं भर रहा था। संदीप उनके नए घर में पहुंच जाता है। जब वहाँ पर आसिफ अली नहीं होता है तो वह रुबीना से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मुझे छोड़ करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुबीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। जब वह रुबीना से लड़ रहा होता है तो उनका जो 8 साल का बेटा होता है सनम, वह वहीं पर खड़ा था और अलमारी में घुस जाता है। अलमारी में से छिंद में से देखता रहता है कि उसकी मम्मी के साथ वह क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जब दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता है तो यहाँ पर जो संदीप साहू होता है वह जेब में से चाकू निकालता है और रुबीना के ऊपर चाकुओं से तकरीबन 16 वार करता है। 16 वार जैसे ही उस रुबीना के ऊपर किए जाते हैं तो वह मौत उसकी वहाँ पर हो जाती है, धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। तड़प तड़प कर वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद वह जो संदीप साहू होता है वह वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन 8 साल का जो बेटा था वह देख रहा होता है। जब पापा आता है तो देखता है उसकी पत्नी मरी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर बेटे से पूछता है तो बेटा बता देता है कि संदीप साहू जो तुम्हारा दोस्त है उसने मम्मी को मार डाला है। ये पुलिस में जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत संदीप साहू को गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। सारी घटना वह बयां कर देता है कि मैंने ही उसको मारा है, वह मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहती थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर संदीप साहू को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और वह उसके ऊपर मुकदमा दर्ज भी किया जाता है। तो ऐसे लोग जो अपनी हवस को मिटाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी तक ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि औरत सही थी, वो भी गलत थी जो अपने पति को धोखा दे रही थी। और यहाँ पर संदीप साहू तो बिल्कुल ही गलत थे। उसने तो बिल्कुल हवस में अंधा होकर के एक इंसान की जान ही ले ली थी, तो वह तो ज़्यादा ही गलत था। दोस्तों ऐसा कभी भी ना करें। हवस के खेल में कभी ना कभी ऐसे कांड हो जाया करते हैं। हो सकता है पहले पहले ना हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ऐसे कांड होते हैं। इसीलिए इस हवस से दूर रहें, इससे बचकर रहें। अवैध संबंधों का बहुत बुरा खेल होता है, अपने आप को बचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।
जय भारत।